और अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी उसका सामने आ गया। वायरल वीडियो में आरोपी ने पत्नी के अफेयर से आहत होकर 2 गोली मारने की बात कही है। हत्या बुधवार को बीच बाजार में की गई। आरोपी ने बाद में वीडियो जारी कर हत्या को स्वीकार किया। यूपी में बहराइच के रहने वाले मोहम्मद समाल पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप यह है कि कब्रिस्तान विवाद में मुख्य वादी समाल को गोली मारने के साथ धारदार हथियारों से घायल कर दिया गया। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बहराइच में यह हमला किया गया, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से जहां पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, दर्जन भर से ज्यादा अधबने तमंचे बरामद किए गए। तो आरोपी से 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के औजार भी मिले हैं। मशीन बरामद किया गया है। वहां से कई मशीनें भी बरामद की गई। तो लिसाड़ी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मेरठ पुलिस ने एक घर में चल रहे अवैध हथियार बनाने के ठिकाने का पर्दाफाश किया। आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, भारी संख्या में कारतूस और दर्जन भर से ज्यादा अधबने तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 1.5 लाख रुपए नकद और एक बाइक भी बरामद की है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर अवैध हथियार बनाते थे और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। संगम नगरी से शुरू हुआ शंकराचार्य विवाद थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने बटुकों के साथ कुकर्म और विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर विदेशों से फंडिंग के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी फंडिंग लेने का आरोप लगाया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि नाबालिग बटुकों से अलग अलग मठों में कुकर्म किया गया। मध्य प्रदेश के आश्रम बद्रीनाथ जोशीमठ में भी कुकर्म का आरोप लगाया गया। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ साजिश में आईपीएस अजयपाल शर्मा मिले हुए हैं। मिलकर साजिश के तहत जांच रिपोर्ट तैयार की है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आक्रोशित छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के गंगा हॉस्टल के मेस का खाना खाने के बाद लॉ 3rd ईयर की एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद छात्राएं धरने पर बैठ गई। छात्राओं का आरोप है कि वो लगातार खाने की शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से कर रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्राएं आरोप लगा रही हैं कि गंगा हॉस्टल के मेस का खाना खाने के बाद लॉ 3rd ईयर की छात्रा को अचानक उल्टियां होने लगी और वो बेहोश हो गई। छात्रा को बेहोश देख हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राएं इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगी और मेस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि उन्हें डांट फटकार कर चुप करा दिया जाता है। उल्टे सीधे आरोप छात्राओं पर ही लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक गैंग के 8 फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जो रात के अंधेरे में खुद को भारत सरकार परिवहन विभाग के अधिकारी बताकर हाईवे पर चलने वाले वाहनों से सेफ्टी रिफ्लेक्टर लगाने के नाम पर अवैध वसूली किया करते थे। पुलिस की गिरफ्त में जिन चेहरों को आप देख रहे हैं, इन छात्रों से हो सकता है कि आपका कभी हाईवे पर आमना सामना हुआ हो। फर्जी अधिकारियों का ऐसा गैंग जिनके टारगेट पर ऐसे वाहन होते थे जिसमें सेफ्टी रिफ्लेक्टर नहीं होता था। गिरफ्त में आए इन छात्रों के पास से पुलिस ने 52,000 की नकदी, सैकड़ों की संख्या में अवैध वसूली की पर्चियां और भारत सरकार की लिखी एक अर्टिगा कार भी बरामद की है। अवैध वसूली करने वाले फर्जी अधिकारी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बदायूं में एक शातिर बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। तो मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाश रमेश कश्यप पर 24 केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है।